दोस्तों, रिंकू सिंह को कौन नहीं जानता है। यह वह खिलाड़ी है कि अगर मैदान में उतरे तो यह वनडे को भी टी20 स्टाइल में खेलना ज्यादा पसंद करता है। और अगर इनके मूड में कुछ अलग ही चल रहा हो तो फिर सामने वाला फिर चाहे जैसा भी बॉलर हो उसकी गेंदों को बाउंड्री के बाहर जाना ही पड़ेगा। आपने आईपीएल 2023 में देखा ही होगा कि रिंकू सिंह ने यश दयाल की गेंदों को कैसे बाउंड्री के बाहर भेजा था। एक दो छक्के नहीं बल्कि लगातार 5 छक्के लगाकर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी थी। वहीं दोस्तों, अभी हाल ही में एक इंटरव्यू जारी हुआ है, उसमें पूछा गया था रिंकू सिंह से कि अपनी सबसे ज्यादा फेवरेट मेमोरी के बारे में बताइए। तो रिंकू सिंह ने उन्हीं 5 छक्कों का यहाँ जिक्र किया है। लेकिन दोस्तों, हम आपको एक बात और बता देते हैं कि ये 5 छक्के लगे कैसे थे, इनकी स्क्रिप्ट रिंकू सिंह ने मन में कैसे तैयार की थी, हम आपको इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे। तो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा देखिएगा दोस्तों। और अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यह आईपीएल के 16वें सीजन का 13वां मैच था दोस्तों। अहमदाबाद के मैदान में आमने सामने थी गुजरात टाइटंस और केकेआर। आखिरी ओवर में केकेआर को जीत के लिए 29 रन की जरूरत थी। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हैं। अनिश्चितताओं के इस खेल में गुजरात को अपनी जीत बिल्कुल निश्चित लग रही थी। लेकिन उस दिन रिंकू सिंह गुजरात और केकेआर के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए। यश दयाल की गेंदों पर रिंकू सिंह का कहर टूट पड़ा। एक या दो नहीं बल्कि पूरे 5 छक्के लगा डाले और केकेआर को हारता हुआ मैच को जिता दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर इस मैच को शुरू से याद करें तो टॉस जीतकर गुजरात ने पहले बल्लेबाजी की थी और 4 विकेट पर 204 रनों का स्कोर बना डाला था, बिल्कुल लड़ने लायक। लेकिन केकेआर के इरादे कुछ और ही थे। ओपनर्स के जल्दी निपटने के बाद कप्तान नीतीश राणा और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे वेंकटेश अय्यर ने जम गए थे। उन्होंने टीम को लड़ने लायक स्थिति में पहुंचा भी दिया था, लेकिन तभी ये दोनों आउट भी हो गए थे। वहीं आखिरी के 4 ओवर में केकेआर को जीत के लिए 50 रनों की जरूरत थी। ऐसे में मैदान में आंद्रे रसल मौजूद थे और उनके सामने थे करामाती और राशिद खान, जिनका जादू उस दिन चल नहीं पा रहा था। राशिद खान अपने पहले 3 ओवर में 34 रन लुटा चुके थे, लेकिन आखिरी ओवर में राशिद ने कमाल कर डाला। उन्होंने आखिरी ओवर में आंद्रे रसेल, सुनील नारायण और साधु ठाकुर को चलता कर हैट्रिक बना डाली। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जो केकेआर मैच जीती नजर आ रही थी, अब उसके ऊपर हार का खतरा मंडराने लगा। मैदान में उमेश यादव और रिंकू सिंह की जोड़ी आ गई थी। 18वां ओवर मोहम्मद शमी ने डाला और मात्र 5 रन दिए। अब केकेआर को बचे 2 ओवरों में 48 रनों की जरूरत थी। जी हाँ, 48 रनों की। वही केकेआर की पारी का 19वां ओवर जोश लिटिल ने फेंका। यहाँ रिंकू सिंह ने कुछ अच्छे शॉट खेले और आखिरी 2 गेंदों पर छक्का और चौका लगाकर हार का अंतर कुछ कम कर डाला। लेकिन दोस्तों, समस्या यहाँ खत्म नहीं हुई थी। आखिरी ओवर में केकेआर को जीत के लिए रन बनाने थे 29। स्ट्राइक पर थे उमेश यादव। वहीं 20वां ओवर फेंकने आए यश दयाल की पहली गेंद को उमेश ने लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला और सिंगल लेकर स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे दी। इसके बाद आखिरी 5 गेंदों में 28 रनों की जरूरत थी। ओवर की दूसरी गेंद फुल टॉस थी और रिंकू सिंह ने उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर बाउंड्री के बाहर भेज दिया। तीसरी और चौथी गेंद को भी क्रमशः डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर भेज दिया। यश दयाल का गेंदों पर नियंत्रण नहीं हो रहा था, गेंदें उनके हाथ से फिसलती जा रही थी। लेकिन हकीकत यह थी कि गुजरात के हाथों से गेंद भी फिसलती जा रही थी। मुश्किलें बढ़ती देख राशिद खान और डेविड मिलर यश दयाल के सामने पहुंचे और कुछ बातचीत की, लेकिन नतीजा नहीं बदला दोस्तों। अगली गेंद को रिंकू ने लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्के के लिए फिर भेज दिया। मजा आया। वहीं आखिरी गेंद पर 4 रनों की जरूरत थी। ऐसे में कप्तान सुमन गिल ने भी गेंदबाज के पास जाकर बातचीत की। दयाल ने आखिरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी और रिंकू ने उनके सिर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर उस गेंद को भेज दिया। गजब बेइज्जती है। और इसके साथ ही क्रिकेट के फलक पर रिंकू सिंह का नाम उदयमान हुआ, जिसने आगे चलकर टीम इंडिया का सफर तय किया।
रिंकू ने इस मैच में लगातार 5 छक्के जड़कर केकेआर को हारता हुआ मैच भी जिता दिया था और यहीं से उनकी किस्मत पलटी थी। अभी फिलहाल जो इंटरव्यू आया है इसमें भी रिंकू सिंह ने उन्हीं 5 छक्कों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इन्हीं 5 छक्कों की बदौलत आज मैं टीम इंडिया में खड़ा हूं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही खबरें मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।